तो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बीपीएससी 112 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसका चैप्टर जो 2 होगा उसमें हम क्या जानेंगे, उसमें हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने किस प्रकार ब्राह्मण के वेदों का विरोध किया था। तो इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। एंड अन्य धर्म भी आएंगे, तो वो कौन से होंगे, तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं पहले। तो गाइस, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो है कि ब्राह्मणिक परंपरा के खिलाफ किसने प्रतिक्रियाएं दी। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया जाता है कि जो बौद्ध थे ना, तो इन्होंने ना वेदों के ज्ञान, उनके मौलिक यानी कि उनके जैसे क्या कानून थे उनके, और उनके जो वेद थे ना, इनका इन्होंने विरोध किया है। वो कहते हैं कि ये सारी जो ये जितने भी इनके जो वेद है ना, ये सब ना किसके लिए हैं, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्यों के लिए सही है, और शूद्र के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये। ठीक है। और देखिए क्या होता था कि जब बौद्ध धर्म का जब टाइम था ना, उससे भी पहले, तो जब ब्राह्मणवाद था, तो उसमें क्या होता था कि में 4 प्रकार की जातियां होती थी। तो एक था ब्राह्मण, जिसमें पंडित और पुजारी आते थे। ठीक है। और सेकंड जो जाति थी वो थी क्षत्रिय जाति, जिसमें राजा, सेनापति के जो राजा के जितने भी है ना, उसके रिश्तेदार सब वो उसमें आते थे। और फिर उसके बाद आती है वैश्य जाति, यानी कि जो व्यापार करते हैं ना, उनके ऊपर होती है। और शुद्ध जाति होती है ना, उसमें ना निचली जाति और गरीब लोग आते थे। तो उस टाइम ना शुद्ध जाति को ना काफ़ी घृणा से देखा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। तो जब बुद्ध छोटे हुआ करते थे ना, तो वो जब देखते थे ना ऐसी चीज़, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रकृति ने क्या ये ऐसे नियम, आखिर इंसान ने ऐसे नियम ही क्यों बनाए, तो इसके खिलाफ थे वो। इसलिए इन्होंने ना बुद्ध जी ने इन्होंने फिर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करी थी, बुद्ध यानी कि वो कैसे बुद्ध बने थे। तो गाइस, अगर आपको ये जैसी बुद्ध की पूरी कहानी जाननी है ना, तो आप अगर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना आपके, तो आप ना ये 2 मूवी देख लेना, जो आपको G5 पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो पहली मूवी का नाम है बुद्धा द ग्रेट डिपार्चर, और जो सेकंड मूवी का नाम है उसका नाम है बुद्धा द एंडलेस जर्नी। तो दोनों एनीमे मूवी हैं। तो अगर आप एनीमे लवर हो तो आप देख लेना, हिंदी डब है और कहाँ पे मिलेगी, G5 पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। तो फ्री में जाके वॉच कर लेना। ठीक है। तो इसी के ऊपर हम तो चलिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बुद्ध जी ने कैसे वेदों के ज्ञान, मौलिक और उनके बारे में इन्होंने विरोध किया। और वो आगे क्या बताते हैं कि जो अधिक धर्म होगा ना, एक ही धर्म की बहुलता होगी। ठीक है। तो वो उसका भी विरोध करते हैं, उनका भी सामना करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो अन्य धर्म होते हैं ना, उन पे भी कुछ हद तक वो विश्वास करते हैं। अब आगे के ऊपर बात करते हैं। तो वेदों में हमें क्या बताया जाता है कि आपका पुनर्जन्म होगा, मूर्ति पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो। तो ऐसे ऐसे बताते हैं जो पंडित पुजारी हैं। लेकिन जो बुद्ध है ना, वो उसका भी विरोध करते हैं। और जो जैन धर्म है ना, वो क्या करते हैं, वो है ना आत्मा की शक्ति पर जोर देते हैं, आत्मा की क्षमता पर जोर देते हैं। कि वो है ना ज़्यादातर आत्मा में, वो उसके बारे में आप थोड़ी बहुत डिटेल लिखते हैं ना। और जो बुद्ध जी है ना, वो तो इन सब का ही विरोध करते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और गाइस, जो अब इसमें हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म ने ना क्या हमें बताया किया गया है कि जो अगला जन्म होगा, आपका जो इसके बाद जो अगला जन्म होगा, तो वो सब इसके नकारते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका पुनर्जन्म होगा, पिछले का नाम ऐसे हैं। तो इसमें सब बेकार की बातें हैं। और वो ज़्यादातर किस पे ध्यान देते हैं, वो ज़्यादातर बुद्धि पे ध्यान देते हैं और लोगों की धारणा पर ध्यान देते हैं। और जो निचली जाति के लोग होते हैं ना, उनका भी उनको कि उनका वो सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ गलत व्यवहार हो। जबकि जो ब्राह्मण होते हैं वो गलत व्यवहार करते हैं शुद्ध जाति से, लेकिन जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। अब गाइस, जो कि ये वाला पॉइंट है थर्ड, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि 4 प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं। क्षत्रिय होती है, ब्राह्मण होती है, वैश्य और शूद्र। तो मैंने आपको बता दिया कि क्षत्रिय यहाँ की राजा होता है, और ब्राह्मण में पंडित पुजारी आते हैं, वैश्य के अंदर व्यापारी को लगा लो, और शूद्र में निचली जाति हो गई, और जो गरीब लोग होते हैं वो आते हैं। ठीक है। अब गाइस, जो हमारा फोर्थ है, तो इसमें हमें क्या बताया जाता है कि जो ब्राह्मण प्रभु है कि वर्चस्व है ना ब्राह्मणों का, तो वो है ना उनके ना खिलाफ है। कौन? जैन धर्म वाले। तो वो कभी भी है ना ऐसे तीर्थकारों को कभी भी इसमें शामिल नहीं करेंगे जो ब्राह्मण हो।
है कि वो ब्राह्मण के सख्त विरोधी हैं और वो किसी भी ब्राह्मण को अपने जैन धर्म में आने नहीं देंगे। वो क्या कहते हैं कि भगवान महावीर का जो जन्म है ना, वो किसी एक ब्राह्मण महिला के गर्भ से हुआ था, ठीक है। तो जिस कारण वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण को हम शामिल नहीं करेंगे किसी भी तीर्थ यात्रा में। और बुद्ध जी ने क्या करा है, बुद्ध जी ने ना राज्य में प्रथम स्थान किसको दिया, वो है क्षत्रिय को, यानी कि राजा का प्रथम स्थान होना चाहिए पहले राज्य में। अगर जो हमारा कि पांचवा जो पॉइंट है, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि उसमें हमें ये बताते हैं कि वो जो बौद्ध धर्म और यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ना दोनों ही बिल्कुल बलि का ना वो सख्त खिलाफ है। वो उसके बहुत विरोध करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि किसी पशु की बलि लेना कितना बुरा होता है, यानी कि किसी जानवर की, किसी की भी बलि लेना अच्छा नहीं है। सबको प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य को भी बनाया गया है, और यानी कि एनिमल हो गए और जितने भी जीव जंतु है और मॉर्टल्स, इन सबको किसके द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो कोई भी किसी की बलि नहीं लेनी चाहिए, वो भी किसी भगवान के सामने। तो वो उसके विरोध में। और जब भगवान बुद्ध जब छोटे हुआ करते थे ना, तो उनके सामने किसी की जैसे उनके सामने किसी की जानवर की हत्या करा दी जाती थी ना, तो वो उसके भी काफी विरोध करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण में ना वो पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, जैसे मंदिरों में हो गया, तो वो उसके सख्त खिलाफ हैं। और क्या होता है कि जो शुद्ध जाति के लोग होते थे ना, यदि वो कोई ऐसे किसी ऊंची जाति के साथ जैसी कोई बातचीत कर ले या फिर उनको कुछ समझाने की कोशिश करें या कुछ भी ऐसा कुछ कर देते थे, तो उनके साथ क्या होता था कि उस टाइम पे ना उनकी आंखों के अंदर ना सरिये डाल दिए जाते थे लोहे के। तो जिस कारण ना बुद्ध जी ने भी इसका काफी विरोध किया था, क्योंकि ये सारी जो दुर्घटना थी ना, सब ना बुद्ध जी के सामने हुई थी जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे। तो मैंने आपको ये मूवी का नाम बताया ना, 2 मूवी का, तो ये सारी घटना उसमें दिखाई गई है। आज जाके देख लेना जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए। अब गाइस जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है बुनियादी अवधारणा। तो बुद्ध जी के द्वारा हमें ना करीब 4 सत्य बताए गए हैं। तो वो क्या है कि पूरे संसार में ना दुख ही है, और दुख और मनुष्य है ना, वो किसके कारण हुए, दुख उत्पन्न क्यों हुए हैं, वो हुए हैं मनुष्य की इच्छा के कारण हुए हैं, ठीक है। और इच्छा को त्यागना और सही मार्ग पर चलना, यही एक सही कर्तव्य है। और मोक्ष के कई 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से पहला जो सिद्धांत है वो है अस्तित्व का सिद्धांत। तो गाइस जो अस्तित्व का सिद्धांत है, तो बुद्ध धर्म के हमें ना करीब 3 इसके मूल सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक का नाम है अनिक्का, एक का नाम है अनंता और एक का नाम है दुक्खा। तो जो अनिक्का है, तो इसमें हमें क्या बताया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो आते हैं पदार्थ आ गया, नश्वर आ गए, नश्वर का यानी कि मोर्टल्स इंसान, ठीक है, और अस्थिरता, अनियमितता, तो इसको याद कर लेना, 2-4 वो है। अब अनंता क्या होती है, वो है आत्मा। तो आत्मा को कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताते हैं कि प्रकृति है ना इन चीज को नकारती है, जो जीवित है उसको ही प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आत्मा तो सिर्फ एक वो है, रूप है, ठीक है। अब दुख यानी कि दुख, तो इसमें क्या बताया गया है, यानी कि चिंता, पीड़ा, दर्द। तो अब अब आयु करते हैं, तो जीवन के सभी कष्ट है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए, एक का जन्म होता है, ठीक है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसका बुढ़ापा आता है, फिर कोई बीमारी हो जाती है उसको, फिर वो मर जाता है। यही है जीवन का सत्य है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। जीवन में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन जो ये सब किसकी इच्छा के कारण होते हैं, सब मनुष्य की इच्छा के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और ये कौन बताते हैं, वो है बुद्ध जी, और वो भी बौद्ध धर्म में, ठीक है। अगर जो कर्म का सिद्धांत है अगला, तो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें हमें ये बताया जाएगा कि जो जैन धर्म की है ना, वो ज़्यादातर क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया ना अंदर ना अनंत यानी कि दुखी आत्मा से भरी हुई है, और इस आत्मा को सुख कैसे मिलेगा, यानी कि इसको शुद्ध कैसे किया जाएगा, तो वो उसके बारे में थोड़ी बातें बताते हैं। तो जन्म और पुनर्जन्म ना, ये ना अवतारों के चक्कर हैं, यानी कि किसी का जन्म होता है, किसी का पुनर्जन्म होता है। तो वो इस तरह की आप थोड़ी बहुत हेडिंग बना के लिख देना, ठीक है। बस इसमें आत्मा के बारे में लिखना है, जो जैन धर्म के द्वारा बताई गई थी। अब गाइस जो हमारा थर्ड टॉपिक है, उसमें हमें क्या बताया जाता है, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि 3 रत्नों में शरण। तो इसमें जैन धर्म के निवारण के लिए तो हमें क्या, इसमें 3 रत्न बताए गए हैं। तो कौन सा है, पहला तो है तो
पहला क्या है, सही श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है सही आचरण, ठीक है। तो 3 है, इसको याद कर लेना। और वो आगे क्या बताते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, और आत्मा का संयम, तप यानी कि तपस्या। तो ये सभी जीवित प्राणियों में ना गुणों के रूप में ना रेखांकित करती हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसमें ना जैन धर्म के द्वारा में क्या बताया गया है। जैन धर्म यानी कि जैन प्रार्थना में कहा गया है कि भगवान मैं सभी जीवित प्राणियों की एकता में हस्तक्षेप करने वाले मानसिक दृष्टिकोण, भाषण या कार्यक्रम त्यागते हुए। तो ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ये ऐसी 2-3 लाइनें। अब बुद्ध धर्म में क्या बताया गया है, बुद्ध यानी कि बुद्ध, धम्मा यानी कि सिद्धांत, और संघ, ठीक है। तो ये भी इसके 3 है। और इसमें आगे आप क्या करोगे, आप निपटोगे त्याग, तप और ज्ञान। ये भी सही स्रोत के रूप में है, जो कि संसार को मोह माया से दूर करने के लिए कहते हैं, ताकि आप संसार की मोह माया से दूर हो जाओ। अब मध्य मार्ग क्या होता है, तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही है ना बलिदान, यानी कि जो किसी भी पशु का जो बलिदान करते हैं ना, तो इन्होंने सख्त विरोध करा है, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने ना वैराग्य से परहेज किया है। वैराग्य यानी कि जो विष्णु के भक्त है ना भक्ति आंदोलन में, तो इन्होंने ना इनसे परहेज किया है, इनसे दूरी बनाई है। अब अष्टम मार्ग क्या होता है, तो इसके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट में परिज्ञा है कि ज्ञान। तो ये ना 2-3 पॉइंट है, तो इनको बस आपको है ना यानी कि इसके वर्ड को याद कर लेना, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सही है, तो ताकि ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। और जो हमारा छठा पॉइंट है, उसमें हमें क्या बताया जाता है, विनय और शील, नैतिकता। तो इसमें ना जैन धर्म के द्वारा है ना जो हिंदू धर्म के जो परंपरा में गहरी प्रभावता देखने को मिलती है। अब इसमें वो जैन धर्म ना करीब ना 5 वो सुझाव देते हैं। तो पहला क्या है, अहिंसा, ठीक है। दूसरा सत्य, तीसरा है अस्तेय, ठीक है। और चौथा है ब्रह्मचार्य, ठीक है। और 5वां है अपरिग्रह, ठीक है। तो इनको भी याद कर लेना। बाकी ये तो थोड़ा बहुत आसान ही है, इनको भी याद कर लेना, ABCD निकाय। अब 7वां जो पॉइंट है हमारा, उसमें हम क्या बात करेंगे, हम करेंगे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। तो UN घोषला का तर्क है, यानी कि दैवीय गठन वैदिक विचारों को ना चुनौती देता है, ठीक है। और वो आगे क्या बताते हैं कि आगे के पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पे ना कई 4 जातियां बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उनके बारे में थोड़ी बहुत हेडिंग बना लिखते हैं ना, क्योंकि ये भी समाज के उसमें ही आती थी, ठीक है, समाज के बारे में। और जो ब्राह्मणवादी थे ना, तो ब्राह्मणवादी जैसा भी कहते थे ना, तो राजा को वो कार्य ही करने पड़ते थे, ठीक है। अब निवारण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैन धर्म का मानना है कि मनुष्य ना सुख का गुलाम है, उसको ना सुख चाहिए, वो उसके आगे ना कुछ भी नहीं चाहता। और जीवन और मृत्यु है ना, वो है ना वो सही चक्र है, यानी कि चक्र के माध्यम चलती है, एक मरता है और दूसरा जिंदा होता है। तो इसके बारे में जैन धर्म बताते हैं। वहीं बुद्ध जी इसमें क्या बताते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब बुद्ध जी इसमें क्या कहते हैं, बुद्ध जी ना इसमें ना मार्ग और मध्य मार्ग कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर मैं हार्ड में समझाने लग गया ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो वैसे कौन सा पॉइंट है, 8वां, लास्ट, हाँ लास्ट पॉइंट है शायद, हाँ। तो इसमें बुद्ध जी हमें क्या बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जन्म, आत्म और मृत्यु और आत्मा, तो ये क्यों है, क्या संसार से इसलिए हुआ है, हम पैदा क्यों होते हैं, हमारा भी तो कोई अस्तित्व होना चाहिए, आखिर हमें क्यों बनाया गया है। तो ये ना सवाल भी ना बुद्ध जी के मन में काफी रहते थे कि आखिर हमारा अस्तित्व क्या है, और आखिर इन 4 जातियों को क्यों बांटा गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, क्यों बांटा गया है, कि ऐसी क्या वजह थी, किस कारण से बनाई गई है ऐसी जातियाँ। और ब्राह्मण ऐसे इतने क्रूर क्यों होते हैं शत्रुओं के खिलाफ, ठीक है। तो ये सारे विचार थे बुद्ध जी के मन में। तो फिर सब कुछ त्याग कर वो फिर यात्रा पे चले जाते हैं, और उनको फिर आगे अगर आपको आई कहानी जाननी है तो आप बुद्धा की कोई भी मूवी देख लीजिए,
महात्मा बुद्धा की। और ये एनिमे मूवी अगर आप एनिमे लवर हो तो आप देख लेना, ठीक है। अब इसका अगर हो सका तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। हो गया, अगर पार्ट 2 बन जाएगा तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, ठीक है।